राम राम भजन राम राम प्रिया। ये हमारे रामनवमी लोग, हमारे पूर्वज के लोग करीब 150 से 200 साल पहले से हमारी पूर्वज के लोग करते आ रहे हैं। इसमें अपने शरीर में राम राम का नाम लिखाकर, अपने वस्त्रों में, अपने मुकुट में, अपने मकान में, सभी जगह राम राम नाम लिखाकर राम राम का भजन करते हम आ रहे हैं। करीब 150 से 200 साल हो रहा है। वैसे बताते हैं पूर्वज के लोग, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, करीब 1870 की पहले, तो उस समय जाति पाति वर्ण अवस्था हावी थे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण माने जाते थे। उसमें आज की संवैधानिक भाषा में कहा जाता SC ST OBC, इसको शूद्र में लिया जाता था। बाकी 3 जो वर्ण हैं उनको अलग ऊंच के माने जाते थे। तो उस समय हमारे पूर्वज के लोग जब मंदिर जा रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ के पंडा लोग एकाएक रोक दिए गए कि ये मुकुट पहनकर आप नहीं जा सकते, क्योंकि ताज जो है या तो भगवान पहन सकते या कोई राजा पहन सकता है, और हमारा ये भक्ति का ताज है, ये कोई राजा या कोई राजनीतिक या सामाजिक ताज नहीं है। तो हमारे लोगों को रोक दिया गया मंदिर जाने से। तो हमारे लोगों ने अपने शरीर में ही राम का नाम लिखाकर अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया और राम राम का भजन करने लगे। हमारे पूर्वजों का कहना था कि भाई आप मूर्ति को तो रोक सकते हो, तो भगवान मूर्ति में ही नहीं बसा है, राम राम कड़कड़ में बसा है। चर अचर सचराचर, वृक्ष में, पहाड़ में, पर्वत में, चींटी से लेकर हाथी तक सब जगह राम राम बसा है। हम उस राम राम, उस ब्रह्म राम राम का जाप करते हैं और हमें करके वहाँ से वापस आ गए और अपने शरीर पे वस्त्रों में राम राम लिखाकर राम राम का भजन करते हैं। ये हमारा रामनवमी मेला सन 1910 से चालू है जी। आज इस 115वां वर्ष है ये जो हो रहा है। ये एक बार महानदी की इस पार, एक बार उस पार, इस टाइप का इसके नियम है। लेकिन कुछ अपवाद के कारण आजकल 2-3 जगह हो रहे हैं, वो अलग बात है। क्योंकि एक गांव में जैसे यहाँ भजन मेला हो रहा है, यहाँ कम से कम 10 आवेदन आएंगे भजन मांग के लिए, लेकिन हम 10 को तो एक साथ नहीं दे सकते। अब उस पर क्या होता है, कुछ लोग अब 1 जने पाएंगे, अब 9 जने निराश चले जाते हैं। जो एकत्रित पैसे कौड़ी रखते हैं वो अपना वितरण कर लेते हैं कि निराशा आ जाता है कि कब मिलेगा। कभी कभी तो बुजुर्ग लोग अपना दे भी त्याग देते हैं, मिलता नहीं है। इसलिए 2-3 जगह हो रहा है कि 3 जगह से थोड़ा सा सब लोगों को थोड़ा सा समावेश हो जाए, सबका दिल तसल्ली हो जाए, और नियमानुसार एक बार उस जिले में तो एक बार इस जिले में, ऐसी नियम है हमारे। जब हमारा देह का अंत हो जाता है तो हम इस शरीर को, मृत शरीर को आग में नहीं जलाते हैं। वो इसलिए नहीं कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि बौद्ध हैं, फारसी हैं कि जैन हैं, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कि राम के नाम को हम सामने में जलाना नहीं चाहते। हमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। जब हम जन्म नहीं लिए थे इस दुनिया में, तब हम कौन सी जाति के थे? क्या हम ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे? ये हमें सोचना पड़ेगा। जब कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेता है, कहता है ब्राह्मण है, हमारे सिद्धांत के अनुसार न तो कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न कोई हिंदू में है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। सबका ईश्वर एक है, पिता। चाहे आप किसी नाम से उसको पुकारो। रवि के कमल अनेक हैं, कमलन के रवि एक। राम राम के भक्त अनेक हैं, लेकिन भक्तन के राम राम एक। चाहे आप राम कहो, श्याम कहो, अल्लाह कहो, यीशु मसीह कहो, कुछ भी कहो, हमारा मतलब है कि वो वही राम है जो घट घट वासी है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। है कहने में अलग अलग है। तो हम जाति पाति धर्म बंधन हमारा रामनामी नहीं मानता, और जो मानेगा वो ईश्वर को प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। ये भी बता दूं आपको मैं, रामायण में लिखा है, सुनु 60 भेद होई मनता के, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। अगर कोई भी प्राणी इस दुनिया में किसी से भेद करता है, चाहे जाति भेद करता हो, चाहे धर्म भेद करता हो, चाहे लिंग भेद करता हो, उनको ईश्वर नहीं मिल सकता, ऐसा मान्यता है जी। राम राम।